अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले ही कर चुके हैं और प्रीवियस चैप्टर्स भी और कुछ हमने इसके बाद वाले चैप्टर्स भी जो हैं कवर कर लिए हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये सीखना है कि हम पोजीशन वेक्टर कैसे मालूम करेंगे किसी वेक्टर का जो कि डिवाइड कर रहा हो किसी ज्वाइंट पे ए एंड बी इन द गिवन रेशो। ठीक है, अब ये क्या कहानी है, किस तरह करना है, ये मैं आपको समझा दूं। अब पहले एक काम करिए कि आप समझ लें कि पोजीशन वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ, ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ ना, मैं नहीं करूँ ना, बिल्कुल। तो ग्राफ ड्रॉ किया मैंने ये इस तरह। ठीक है, ये ग्राफ है। सही है। अब दो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग ज्वाइंट ए एंड बी, तो ए एंड बी दो वेक्टर पहले से थे ग्राफ में। जैसे कि अच्छा, पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसका एक एंड पॉइंट जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे नहीं कि यहाँ बना दिया यहाँ बना दिया, नहीं, ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं पोजीशन वेक्टर। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को कर लीजिए क्लियर। अब दो वेक्टर है तो मैंने दो वेक्टर ऐसे ही अंदाजे से ड्रॉ कर लिए और एक को कह दिया ए और एक को कह दिया बी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये कि गिवन जो डिवाइड कर रहा है, एक पोजीशन वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को किसी रेशो में। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि भाई ये डिवीजन जो है ना इस तरह कर रहा है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को। अच्छा, इसका मैं सिंबल जो नेम दूंगी ना, जो ये पोजीशन वेक्टर हमें मालूम करना है, एक्चुअली हमें ये ही मालूम करना है, ये मालूम करना है। सही है, तो इसको हम आर बोलेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला भी जो है वो इसी तरीके का है। मैं फॉर्मूला लिखकर दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ऐसे डिवीजन को बोलते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्चुअली एक्सटर्नल भी होते हैं। अगर मैं पहले फॉर्मूला लिखूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो फॉर्मूला इस तरह का है कि एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय एम प्लस एन। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ए वेक्टर तो चलो ये हो गया जो गिवन है, बी वेक्टर ये हो गया, ये एम और एन क्या है? ये एम और एन एक्चुअली रेशो हैं। ये एम और एन क्या है? ये रेशोज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने ड्रॉ इस तरह से किया है तो मुझे समझाना भी इस तरह होगा। जो ये रेशो है, फॉर एग्जाम्पल ये समझे एम है और जो इन दो वेक्टर का रेशो है वो समझे एन है। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, एम हो गया, ये एन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास, और ये जो आपको पता है कि y होता है और ये x होता है, ये ओरिजिन होता है, तो इसको तो आप क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो पोजीशन वेक्टर आपको समझाया है ये इंटरनली डिवीजन के हिसाब से समझाया है। एक्सटर्नली की जब नीड पड़ेगी बता दूंगी, वैसे मैं समझा देती हूँ। एक्सटर्नली क्या होता है, जैसे दो वेक्टर है ना, यहाँ हम दरमियान में से एक पोजीशन वेक्टर को मालूम कर रहे हैं। वहां क्या होता है, या तो यहाँ होगा वेक्टर एक्सटर्नली या तो यहाँ होगा वेक्टर एक्सटर्नली, दरमियान में नहीं होगा। मतलब ए और बी के दरमियान में वो वेक्टर नहीं होगा। और उसका फॉर्मूला भी चेंज होता है, उसका फॉर्मूला होता है एम माइनस एन। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। समझे कि मैं ऐसा सोचा कि ये ए वेक्टर था और सपोज कर लें ये बी वेक्टर था और ये अब पोजीशन वेक्टर है जो मुझे मालूम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा m और इसको हम n बोलेंगे, इसलिए हम पूरे m में से n को करेंगे माइनस। तो फॉर्मूला इस तरह ड्राइव हुआ है। खैर अभी इसकी आपको नीड नहीं है, इंटरनली की नीड है। अब लोग सोच रहे होंगे भाई फाइंड द पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी, इसमें इंटरनली तो कहीं मेंशन नहीं है। बिल्कुल इंटरनली मेंशन नहीं है, लेकिन आपको सोचें कि फाइंड द वेक्टर डिवाइडिंग द ज्वाइन ए एंड बी, डिवाइड कर रहा है ज्वाइन ए एंड बी को, तो ये इनडायरेक्टली इंटरनली ही है। जब एक्सटर्नली होगा ना तो वो आपको मेंशन करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखिए एक क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाती हूँ। ये वेक्टर ए है, इसको आप वेक्टर ए का नेम जो है प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ये आपको गिवन है ना। और ये वेक्टर बी है, इसको आप वेक्टर बी का जो नाम है ना वो दे दें। ठीक है। अच्छा, अब आपको एम और एन की बात, ये जो रेशो है ना, रेशो जो है इसको आप पहले लिखेंगे भाई ये रेशो है। और रेशो जो होता है ना वो हम करते हैं m/n के हिसाब से।
और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरह, तो ये इसका आंसर हुआ। मतलब आंसर क्या हुआ, ये इसकी वैल्यू हुई। ठीक है, डाटा तो हमने बहुत इजीली जो है बना लिया। ठीक है ना। अब क्या मालूम करना, हमें मालूम करना है पोजीशन वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं एक तरह से, इसको कह दो ये हमें गिवन है। ठीक है, हम कह सकते हैं ना। और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है वो है पोजीशन वेक्टर, और इसका सिंबल मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग चाहे तो पोजीशन वेक्टर पहले लिख लें। लाइक किस तरह लिखें, इस तरह लिखें, पोजीशन वेक्टर आपको मालूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर है और ये हमें मालूम करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फॉर्मूले को आप लोग चाहें तो दोबारा रीराइट करें, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के करते हैं ना भाई, सही रहेगा। अभी फिलहाल मैं इसको सॉल्यूशन की हेडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। पहले हेडिंग डालना भूल गई थी, इससे थोड़ा सा मैस सा हो रहा है। अच्छा, आर है एम और बी वेक्टर प्लस एन और ए वेक्टर, और डिवाइड किसे करना है इसे, हम एम प्लस एन। ठीक है, अच्छा ये काम तो हम कर रहे हैं, बहुत इजीली हो रहा है, ये मसला नहीं है। आर, अब एम आपको पता है कि 3 है, तो आप एम को 3 ले लेंगे। ठीक है, फिर बी वेक्टर आपके पास ये रहा 2i प्लस 7j, तो आप 2i कैप प्लस 7j कैप ही पुट करेंगे। देन प्लस फिर n है 5 एंड देन ए कहाँ है भाई, ए ये रहा 4i कैप माइनस 5j कैप। और अब डिवाइड इसे हमें करना है m प्लस एन मीन 3 प्लस 5 से। ओके, अच्छा ये फॉर्मूलाज जो है ना एक तरह से थोड़े से मिलते जुलते लग रहे हैं, खैर। अच्छा, अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6i के आप मल्टीप्लाई कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। इसको मैं ज़रा सही से ले रखती हूँ, सही रख लिया। 3 7 जा 21j कैप, 5 4 जा 20i कैप, 5 5 जा 25j कैप, एंड 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, अभी क्या और सिंप्लीफाई हो रहा है, आप लोग बोले कि बिल्कुल हो रहा है सिंप्लीफाई, हम आई को आई से और जे को जे से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यही करने वाली। 6 एंड 20 प्लस प्लस सम हो रहा है, तो 26 आई कैप एंड 21 और 25 माइनस 25 और 21 क्या आएगा, माइनस का 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 4j कैप एंड देन 8। अब लास्ट स्टेप पता क्या होता है, आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आई और जे कैप ने आइसोलेट करके, तो आप बस वो कर देंगे। कैसे करने वाले हैं आप लोग कि भाई 26 आई कैप, एक मिनट अब सही नजर, 26 आई कैप 8 माइनस 4 8 और जे कैप, जस्ट साइड में लिखेंगे ज़रा अच्छा रहेगा। अब कुछ थोड़ा सा बिल्कुल एक स्टेप और कर सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन में कैंसिलेशन हो रही है, टेबल यूज करें, 2 4 जा एंड 2 1 जा एंड 3 जा, इस तरह 2 2 जा, और बल्कि नहीं 4 1 जा कर लें, 4 1 जा एंड 4 2 जा, तो क्या हो जाएगा 13 बाई 4 आई कैप माइनस 1 बाई 2 जे कैप। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह आपने सीख लिया कि आप किसी भी पोजीशन वेक्टर को जो कि दो वेक्टर को डिवाइड कर रहा हो उसको कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम एक और पार्ट और करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए और कुछ चेंजेस भी जो आए वो भी मालूम हो जाए। स्टूडेंट्स, एक और पार्ट जल्दी से हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ जल्दी से हेडिंग्स प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो ज़रूरी है ना, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन का भी बहुत ख्याल रखते हैं। गिवन एंड रिक्वायर्ड, ठीक है, और फाइनली सॉल्यूशन। खैर रिक्वायर्ड पर लिखने में मुझे क्या मसले, ठीक है, ओके। अब नाउ स्टार्ट। गिवन हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका नाम है, मतलब जिसकी वैल्यू है 2i माइनस 3j कैप, और b जो है हमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप। ये आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद होते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा हमें रेशो दिया हुआ है जो कि है m/n, जो कि है 4/3। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ रेशो। ठीक है, रिक्वायर्ड आपको वही पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि हम अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस पार्ट था हमारा। उसके लिहाज से हम एक क्वेश्चन और ट्राई कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिसिंग। कैलकुलेटर आप लोग निकाल लें, और अगर आप लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर लें। वैसे तो मेरा मानना ये है कि बहुत सिंपल जो कैलकुलेशन है वो आपका दिमाग खुद करे, सही, कैलकुलेटर को ना करे। जैसे लाइक आर फॉर्मूला लगाने वाले हैं MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। ठीक है, देन फॉर्मूला M+N। अब जस्ट आपको प्लेस करना है वैल्यूज को, और क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद होता जाएगा। खैर खुद तो नहीं होगा, खुद ही करना पड़ेगा। M की वैल्यू जो है 4 है, B वेक्टर 2i प्लस 6j, ठीक है, एंड देन प्लस n जो है 3 है, A वेक्टर 2i माइनस 3j, एंड डिनोमिनेटर में M+N लाइक 4+3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 i कैप, ये तो सिंपल आप लोग कैलकुलेटर के बगैर कर सकते हैं ना। 4 6 ज़ा 12 12 j कैप, सही, इतना ईजी है। 3 2 ज़ा 6 6 i कैप। अब हर चीज़ के लिए कैलकुलेटर को क्या तकलीफ देनी। 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 3 ज़ा 9 9 j कैप। सॉरी मैंने यहाँ गलती करती, 4 6 ज़ा 12 नहीं होता, 4 6 ज़ा 24 होता है। ज़्यादा कैलकुलेटर ना यूज़ करने का बोल बोल के ना इस तरह ही किया। खैर नहीं यूज़ होता है, एक पर चल जाता है। मैं 4 कहाँ लगाऊँ, यहाँ से पर चल रहा है, नहीं पता चल रहा। ओके, मैं इसे सेट करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 24 j कैप। अब तो इजीली नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और डिवाइड में 4 + 3 7। अब इसको अगर नहीं भी नज़र आ रहा तो अगले पार्ट में सही कर लेते हैं। 8 और 6 को करिए सम, क्योंकि सम प्लस प्लस सम होता है। तो ये जाएगा आई थिंक 14 i कैप। ठीक है, फिर प्लस 24, प्लस माइनस माइनस 24 में से 9 गए, 15 j कैप एंड 7 ऐसे ही। ओके, अच्छा अब क्या करना है, आपको उसको स्प्लिट करना है। लाइक 14 i कैप 7 प्लस 15 j कैप एंड 7। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जी इसमें हो रहा है 7 1s are 7 2s are। तो फाइनल आंसर हुआ जो कि अब आ गया हमारे पास 2i कैप प्लस 15 j कैप और डिनोमिनेटर में 7। तो यहाँ पर हुआ ये सॉल्व। हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है कर लिया स्टूडेंट। 1 2 पार्ट्स आते हैं वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। जस्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पोजीशन वेक्टर का। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।